तो दोस्तों हमारा प्रॉफिट बढ़कर 3300 से 5400 से 4000 तक पहुंच चुका है। सिंपली इस कैंडल को यहाँ आते ही हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्राइस यहीं से रिवर्स हो चुकी है और अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली हम लॉस में हो चुके हैं क्योंकि ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकली है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए आज हमने इससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, लेकिन वापस से मार्केट ने वो पैसे हमसे ले लिया क्योंकि हमने जिस कैंडल को देखकर एंट्री ली वो कैंडल फेल हुआ और राइज यूसी हुई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किसके वर कैंडल स्टॉक बटन फेल होते हैं और हमें प्रॉफिट देखते हुए भी अचानक से प्राइस रिसीव हो जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक चीज़ को लाइव देखेंगे, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे सामने यहाँ पर एक स्टॉक सिंपली अभी हम इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे मैक्सिमम टाइम स्टॉक में प्रॉफिट सेलिंग ही करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेंगे जिसके लिए हमें 1,24,000 रुपये का कैपिटल देना होगा और हम यहाँ पर एक 100 क्वांटिटी को एंट्री कर दिया और 62 से 10,000 रुपये का प्राइस लिमिट सेट करके एंट्री कर ली। सिंपली यहाँ पर हमने इन दोनों को फुल करने के बाद सेल के बटन पर क्लिक कर दिए। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे एंट्री हो चुके हैं और अभी हमें यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। जैसे जैसे प्राइस गिरेगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो आज हमने ऑप्शन में अभी एक ट्रेड की है। सिंपली हम एक स्ट्रेटजी को बैक सेट कर रहे हैं। जैसे कि डेस्टिंग ख़त्म हो गया हमको सिंपली वीडियो देखने को मिल जाएगा ये स्ट्रेटजी सच में काम करती भी है या नहीं। चलिए तो हम आप यहाँ पर फोकस करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट कर रहा है जिससे कि एक सैंडल के अंदर हमें एक सेकंड के अंदर हमें यहाँ पे 700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अगले सेकंड में हमें यहाँ पर 1400 से 15 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर हमें यहाँ चार्ट को देखें तो सिंपली हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली है और ये कैंडल जैसे नीचे आ रहा है वैसे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। देखिए अभी यहाँ पर चार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो पता नहीं क्यों, शायद इंटरनेट में दिक्कत होगा या आज ग्रो का सर्वे थोड़ा सा स्लो होगा, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर हम फिर से चार्ट को देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। अगले कैंडल को आपको मूवमेंट करते हुए नहीं दिख रही होगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सर्वे डाउन है। लेकिन अगर हम पैनल को देखें तो पैनल में मूवमेंट हो रहे हैं। जैसे प्राइस नीचे आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है और जैसे प्राइस ऊपर जा रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर बोनने से पहले भी ही प्राइस चेंज हो जा रहा है, इसलिए एग्जैक्ट प्राइस ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर चार्ट को देखें तो ये कैंडल ऊपर निकले हैं। देखिए चार्ट को देखने के लिए बार बार रिफ्रेशर करना पड़ रहा है और तब यहाँ पर मोमेंट देख रहे हैं कि कैंडल में तेज़ी से आई, जैसे कि हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400, 1500, 1800 और 1900 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने टारगेट को सेट कर लेते हैं। सिंपली हम यहाँ पर एंट्री ली है और 210 रुपये पर हमने अपने टारगेट को 110 रुपये पर करने वाले हैं, मतलब है कि 610 रुपये। देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट स्टॉप लॉस दोनों सेट हो चुके हैं। सिंपली हमारा स्टॉप लॉस 45 मिनट का है और हमारा टारगेट 100 पॉइंट का है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हिट होता है टारगेट या स्टॉप लॉस। अगर आपको लग रहा है कि 100 पॉइंट का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है तो ऐसा नहीं, इस स्टॉक में 3 से 4 कैंडल के अंदर ही 100 पॉइंट हो जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट सेट किया है। तो चलिए यहाँ पर चार्ट को देखते हैं। यहाँ कैंडल भी एक डीओजी कैंडल बन के क्लोज हो चुकी है। जब ऐसे कैंडल बनते हैं तो थोड़ा सा डर माहौल हो जाता है क्योंकि कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइस एग्जैक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जा सकती है। तो सिंपली हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। पहले हमारा स्टॉप लॉस था 50 रुपये, अब हम उसे डील करके 45 पर कर देते हैं। चलिए कैंडल डाउन साइड में तो आई है, देखते हैं कि इसके क्लोजिंग कहाँ पर होती है। उसकी क्लोजिंग काफ़ी मीटर करेगी और आप साइड में होते हैं या फिर तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़कर 3800, 3500, 1000 रुपये तक का पहुँच चुका है। चलिए इस कैंडल को क्लोजिंग का डाउन साइड में यहाँ पर हो चुके हैं। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे, जैसे यहाँ तक प्राइस आएगी हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। देखिए काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप लाइव कीजिए, लाइव मार्केट में हमें बताइए कब बताएंगे तो और कब बाई करेंगे और सेल करना है और किस स्टॉक के अंदर हमें ट्रेड लेना है। तो देखिए लाइव में बैठकर दूसरों को एडवर्टाइज देना बहुत आसान है, लेकिन जब इंसान खुद के पैसे लगाकर मार्केट
में ट्रेडिंग करता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह का रिएक्ट करना है। मान लीजिए कि मैं लाइव में अगर आपको ट्रेड रेट बता भी देता हूँ, अगर एक दिन बताता हूँ तो दूसरे दिन गायब हो जाता हूँ, तो फिर तो आप बैठे रह जाएंगे। इसलिए अपने लर्निंग पर ध्यान दीजिए और चीज़ों को खुद सीखिए, दूसरे को भरोसे मत बैठिए। अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, लेकिन आप किसी के लाइव के भरोसे बैठे हैं तो जब वो बंदा कर हो हमें बोलेगा कि हमें किसके लाइव के भरोसे बैठने हैं, तो जब वो बंदा आकर हमें बोलेगा कि हमें पैसे कमाने हैं, तो आप अपने लर्निंग पर ध्यान दीजिए। सिर्फ एक ही बंदे की जो कि आपको प्रॉफिट करवा सकता है वो आप खुद हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि फिर से फ्रीज रिसीव हो चुकी है, लेकिन अभी वो प्रॉफिट कम होकर 1600 से 1500 रुपये पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को देखूँ तो अगले कैंडल पर निकल रही है, जैसे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर अचानक से अगली कैंडल कितनी तेज़ी से ऊपर गई और यहाँ पर अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और हम सिंपली लॉस में आ चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बोला था कि स्टॉक में काफ़ी तेज़ी फास्ट मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर प्राइस तेज़ी से ऊपर से नीचे हो रही है। मात्र यहाँ पर 10 से 15 सेकंड के अंदर 40 से 45 पॉइंट और चले गए, जिससे कि हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और हमें यहाँ पर लॉस दिख रहा है। देखिए अभी हमारा लॉस बढ़कर 1400 से 1800 रुपये तक का हो चुका है। सिंपली हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और कम करते थे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चार्ट को देखें तो इस कैंडल को देखकर लगता नहीं कि अभी यहाँ से प्राइस रिसीव हो गया, और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और कम करते हैं। चलिए देखिए अगली कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकले और यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सिंपली हमने स्टॉप लॉस को टेल करके 25 मिनट पर कर दिया, जिससे कि अभी हम यहाँ पर 2500 रुपये का लॉस हुआ है और 4 से 5 मिनट पहले हमें यहाँ पर 4 से 4000 रुपये तक का प्रॉफिट दिख रहा था। अब हमें इस ट्रेड के अंदर 2500 रुपये का लॉस बुक हो चुका है। अब यहाँ पर ऑर्डर में देख सकते हैं कि हमें एंट्री हुई 6210 रुपये पर और हमारा स्टॉप लॉस भी 6235 के ऊपर हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी दूसरी एंट्री ली। अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस नीचे आ रही है तो हमें लॉस कम हो रहा है। सिंपली इस बार भी हमने सॉफ्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई, जब प्राइस गिरेगी तब ही हमारा लॉस कम होगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट दिखेगा। इस पर हमने एंट्री बनाई है और 6200 रुपये पर सिंपली इस बार हमने कैंडल के F10 को देखकर एंट्री लिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारा एंट्री इसी कैंडल के अंदर हुई। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग किस साइड में होती है। चलिए जल्दी से हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो रही है, इसलिए स्टॉप लॉस को सेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हुई 1225 रुपये पर, हमने स्टॉप लॉस को 6265 रुपये पर सेट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा स्टॉप लॉस सेट हो चुका है और हम PNL को देखते हैं तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है वैसे वैसे हमारा लॉस भी बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं, इस कैंडल को क्लोजिंग भी हो चुकी है। अब हमें लगता है कैंडल ऊपर जाएगी, हमारा प्राइस भी हिट करके वापस डाउन साइड में क्लोजिंग देगी, लेकिन उसके क्लोजिंग पर हमें यहाँ पर हो चुकी है। देखते हैं अगले कैंडल में किस साइड के मूवमेंट होते हैं। अभी हम इसी रेंज में फंसे हुए हैं जहाँ पर हमने एंट्री ली, इसी वजह से हम यहाँ पर से प्राइस ऊपर जा रहे और ना ही नीचे आ रही। चलिए देखते हैं, कैंडल नीचे आने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है। अगर हमने अपने पैनल को देखेंगे तो अभी हमारा लॉस कम होकर के 1100 से 1200 रुपये पर आ चुका है। हम यहाँ पर देखिए तो अभी सारा लॉस कम हो चुका है। सिंपली इसकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है और यहाँ पर हमारा सारा लॉस कम हो चुका है। इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई और ये कैंडल यहाँ तक नीचे आई है। अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे होती तो फिर हम अपने टारगेट को, इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे और कहीं उससे प्राइस पर निकल जा रही थी, जैसा कि अभी हमारा लॉस बढ़ करके 1300 से 1400 रुपये तक पहुँच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल यहाँ तक लो लगाए, लेकिन वापस से ये ऊपर जा चुके और अभी हमें ग्रीन कैंडल बन रही है। उसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है तो देखिए इस कैंडल को क्लोजिंग तो डाउन साइड में यहाँ पर हुई, लेकिन अगले कैंडल पर यहाँ ओपन हुई है, जिससे देखकर हमें चलता है कि यहाँ पर एक्टो में और प्राइस ऊपर जा सकती है, इसलिए हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा कम कर देते हैं। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हो चुकी है और इसी लेकर हमें लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस को हिट होगा। लगता है आज हमें मार्केट को पैसे देने ही पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर अगले कैंडल पर निकल चुकी है और इस ट्रेड के अंदर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर अपने पैनल को देखें तो इस दौर के ट्रेड के अंदर 5500 रुपये का लॉस पिक हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, जब मार्केट हमें 13,000 रुपये का प्रॉफिट दे सकता है तो हमें 5 से 6,000 रुपये का लॉस भी तो लेना होगा। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा, हमें लॉस नहीं होगा।
एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग सीख ले हैं तो हमें कभी भी लॉस नहीं होगा। देखिए ऐसा कभी नहीं है। हो सकता है आप चाहे कुछ भी सीख ले, लेकिन अगर आपको लॉस मैनेज करना आना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो 10 रुपये का लॉस देने का दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इन दोनों ट्रेड के पीछे लॉजिक को समझते हैं कि हमने यहाँ पर दोबारा एंट्री ली और हमने यहाँ पर किस चीज़ को देखकर एंट्री बनाई। देखिए 5 मिनट का टाइम फ्यूचर पर प्राइस यहाँ पर ओपन हुई, एक कैसी रेड कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। उस लेवल पर जाने के बाद फिर यहाँ से प्राइस डाउन हुई और अपने फिर से यहीं प्राइस रिसीव हुई और इसी लेवल पर आने के बाद हमें यहाँ पर बेरिश पैटर्न दिखा और सिंपली हमें यहाँ पर पॉइंट एंड के हिसाब से यहाँ पर एक लेवल था। जब इस कैंडल ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी तो हमने सिंपली अगले कैंडल के एंट्री ली, क्योंकि हम यहाँ पर रेस सेंटर लेवल में था। कहीं बार प्राइस यहीं से रिजेक्शन भी की थी। सिंपली हमने इस कैंडल के अंडर एंट्री बनाया और यहाँ पर अपने प्रेस्ट को स्टॉप लॉस को सेट किया और इस लेवल तक अपने टारगेट को सेट किया। लेकिन प्राइस यहाँ तक आई और फिर यहीं से रिसीव हुई, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर से इसी पर हमें यहाँ पर प्रेस पैटर्न को दिखाते हुए सिंपली हमने यहाँ पर पैटर्न को देखकर इस कैंडल के एंट्री ली और यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया। फिर भी एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी सी नीचे आई और वापस से रिसीव हुई और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पर हमें तनी 4 रुपये का लॉस हुआ, जिससे कि हमें 2 ट्रेड के अंदर टोटल 5500 रुपये का लॉस हुआ। देखिए 2 बार हमने रेजिस्टेंस लेवल को डरा करके कैंडल स्टॉक ऑन किया, देखकर एंट्री ली, लेकिन दोनों बार स्टॉक बटन फिल हुआ और दोनों बार हमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, एंट्री लेने के बाद हमें दोनों ट्रेड में प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा था और प्राइस वहाँ तक नहीं हुआ, वापस से रिसीव हुई और हमारा स्टॉप लॉस को हिट कर दी। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ हमेशा काम करे। आप किसी भी चीज़ को सीख ले, वो सो याद रखना है, जब मार्केट में पैसे देंगे तो आप पैसे लेंगे भी। हमें यहाँ पर कंट्रोल इस चीज़ को करना है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा ले, लॉस कम कर दें, तभी हम ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए अभी तो टाइम काफ़ी है, हम चाहे तो इसके लिंक के करके इस लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं, लेकिन शायद वो भी है ट्रेडिंग के चक्कर में हमें और लॉस हो जाए। इसलिए अभी हम अपने सेट को अप कर देते हैं और अपने सेट को बंद कर देते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो अब हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसी ट्रेडिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब